ने पहली बार ऐसा धमाका किया है जिसने कई देशों को पटरी से उतार दिया है। ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है जो हम आपको इस वक्त बताने लगे हैं। ये कोई वेपन ऑफ चॉइस नहीं है जंग में इस्तेमाल करने के लिए। अच्छा इसकी जो तबाही है वो इतनी ज्यादा है। मिसाइल का उसने तजुर्बा किया है जो सुने हजारों मील तक जा सकता है दूर। तो वाई दिस, व्हाट इज दिस पॉलिसी? मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है। बलूचिस्तान की जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमला हुआ है। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ। धमाके में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। ब्लास्ट में पाकिस्तानी सेना के कई जवानों की मौत की खबर सामने आई है। पाकिस्तानी सैनिकों पर आईईडी हमला भी किया गया। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। इस तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर एक बार फिर से हमला किया गया। इंडिया का जो डीआरडीओ है, जो इनका रिसर्च डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उनकी जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड डीआरडीओ ने मिलके एक इंटरमीडिएट रेंज अग्नि मिसाइल टेस्ट फायर किया है और दैट इज फ्रॉम द रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैं बहुत शोर उठाना चाहता हूं, मैं बहुत चीखना चाहता हूं और मैं कहना ये चाहता हूं कि आपका नया प्रोजेक्ट, वो जो सेंटर पीस था आपके प्लान्स का और हमारे उम्मीदों का, वो प्रोजेक्ट 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे स्टाफ मेंबर्स ने कहा है, उन्होंने पता किया है। मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम इज दिस? मिसाइल ऐसी है जो मोबाइल है, जो एजाइल है, जो कहीं भी आप टुकड़ों में ले सकते हो, वहां असेंबल कर सकते हो, एक रेल के डब्बे इसको लॉन्चर बना सकते हो। सीधी सादी बात यह है कि हिंदुस्तान ऐसा है कि जो मतलब है वो करे। क्या ये ऐसा हो सकता है? यू बेटर मेक अप योर माइंड। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत ने पहली बार पटरी पर खड़े रेल के डिब्बे से बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। ट्रेन के डिब्बे से दागी गई मिसाइल का आसमान को चीर कर जाना किसी जादू से कम नहीं है। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। भारतीय सेना का ये अनोखा मिसाइल टेस्ट पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि अब भारत में जहां जहां रेल की पटरियां बिछी हैं, वहां से भारत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकता है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का रेल की पटरी से सफल परीक्षण कर लिया है। ये परीक्षण डीआरडीओ ने स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के साथ मिलकर ओडिशा के बालासोर में किया है। मैडम, ये भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया है। आपको क्या लगता है भारत इस तरह के तजर्बे क्यों करता रहता है? सर, सबसे पहले तो शायद मुझे लगता है कि इस तरह की जो चीजें होती हैं, जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है, दुनिया में हर जगह होते रहते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है। अगर कभी 2 कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। लेकिन सर बात सारी ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर। किया हो मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं। हमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? हम भी तो करते हैं सर। हम किसके लिए बना रहे हैं? उनके पास तो चलें फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है। आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं। तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम, बात पैसे की नहीं है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है। इंडिया बड़ा मुल्क है सर। अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता?
ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं? अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाता है। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है? और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं? हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं। कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है, जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं। डेमोक्रेसी क्या इधर चल गया है, क्या हिंदुस्तान में चल रहा है? इस वक्त हिंदुस्तान में 50% लोग जो बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ पार्लियामेंट में उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। देखिए, वो सब बातें अलग है, वो हमारा मसला नहीं है। वो है मसला अफगानियों का, जिस किस्म का सिस्टम वो अडॉप्ट कर रहे हैं। मगर एक बात हमारा सिर्फ है, और वो रहेगा कि हमारे जमीन पे उधर से कोई अगर अटैक हो, और अगर उस अटैक आप कंट्रोल ना कर पाए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ लोग हैं जो 6 महीने देना चाहते हैं, दे दें आप उनको, मगर अ टाइम हैज टू कम कि वो स्टॉप होना चाहिए उनकी मदद से। नहीं तो मैं कहता हूं अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है उनमें या गनी में। ये चक्कर क्या हुआ है? ये हुआ क्या कि इंडिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं, इस वक्त हर तरफ उसका चर्चा है और बात की जा रही है कि जनाब कहां पर पहुंच गया। अच्छा, वो जो ये कह रहे हैं ना कि जो लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी ये कर दिखाया है, तो उसमें मोदी की जो मेक इन इंडिया कैंपेन थी ना, उसने ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके अंदर। क्योंकि उन्होंने कहा कि जनाब, एक तो ये कि इंडिया के अंदर बनेगा, और दूसरा ये कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी बाहर से आएगी। अच्छा, कि रिकॉर्ड हाई है। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स $3 बिलियन कम हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि इसलिए हुई हैं क्योंकि IMF की टफ कंडीशंस की वजह से। और वो ये कह रहे हैं कि ये तारीख में इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ है। और इसके अलावा ये है 78 ईयर्स अगो, यानी अगर आप देखें कि 78 साल पहले डिफेंस एक्सपोर्ट जो हैं वो 1000 करोड़ भी टच नहीं करती। ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने? वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था? मैडम, बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दफा के लिए बनाते। तो दिफा का हक तो मौजूद है। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी, इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज है। हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है, और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कुछ ज्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या जरूरत है? सर, वो तो इंडिया ही जाने को, उसे क्या जरूरत है? क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है? क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे। जो कि जाहिर है, जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो सर, बात क्या करेंगे ये भी इसहाक डार साहब बता देते ना, कि क्या बात क्या करनी है इन्होंने भारत से। और इतनी बार भारत को इन्होंने कहा है कि जी हम बात करना चाहते हैं, वो कहते हैं हमें बात नहीं करनी। तो सर, कोई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ना करें बात। क्यों हम भारत के बगैर आगे नहीं बढ़ पा रहे? और अगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे और हमें हर हाल में भारत की जरूरत है, तो हमने पहले क्यों इस किस्म की हरकतें की जिसकी वजह से भारत और हमारे टर्म्स खराब हुए? वो इमरान खान ही थे ना जिन्होंने कहा था जी पीएम मोदी जब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे हम तो भारत से बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद इमरान खान खुद जेल चले गए और आज पीएम मोदी तो अभी भी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।